आपके भी नहीं हुई शायद पूरी ना, आपके भी अब बाद में आए थे आप भी। नहीं, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, 2 बार 3 बार 4 बार आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में फायदा होना चाहिए, है ना। भाई अपने ये तो है ही नहीं कि भाई जैसे किसी टीचर को बुलाया जाएगा और वो बोलेगा मेरे इतने घंटे बढ़ गए, है ना। हाँ जी। अपना टॉपिक क्या चल रहा था लास्ट में, सूचना वाला ना, राजस्थान सूचना आयोग। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, देखो मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो ये था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कौन से वर्ष बना था, ये 2005 में। और इसी के तहत केंद्रीय स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना, केंद्रीय स्तर पर इसकी लागू करने की तिथि दो पढ़ लिए थे हमने। एक कौन सी, 15 जून 2005, एक 12 अक्टूबर 2005, ये दो तिथियां हमने पढ़ ली थी, है ना। और केंद्रीय स्तर पर हमने इसको लागू किया था 15 जून और 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर के दिन फाइनलाइज ये लागू हो गया था, इसलिए 12 अक्टूबर की तिथि को हम किस रूप में मनाते हैं, सूचना दिवस के रूप में, सूचना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की तिथि हमने बात की थी, राजस्थान में 18 अप्रैल की बात है और 2006 को इसको लागू किया। राजस्थान में इसको लागू कब किया, 18 अप्रैल को, है ना। इसी प्रकार से था। फिर नेक्स्ट, अब आज हम बात करते हैं कि जो आयोग होता है, राजस्थान आयोग, इस आयोग की स्थिति क्या है। तो वैसे प्रावधान के मुताबिक बात करें, एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का प्रावधान है। एक तो अध्यक्ष और 10 सदस्यों का प्रावधान है। ये तो प्रावधान पढ़ा रहा हूं मैं आपको, प्रावधान, लेकिन होते ही नहीं है इतने, ज्यादातर खाली रहते हैं, इतने होते ही नहीं है, ज्यादातर खाली रहते हैं। जैसे प्रथम हमारा कौन अध्यक्ष कौन बना था, एमडी कोरानी, ये था एमडी कोरानी, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है ना, मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो आप कहेंगे एमडी कोरानी प्रथम। ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा की जाएगी, परंतु इसके लिए एक समिति होगी यानी कॉलेजियम होगी। और ये जो कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम की सलाह से, कॉलेजियम की सलाह से, इस कॉलेजियम की सलाह से की जाएगी। और ये जो कॉलेजियम है, इसके अंदर मुख्यमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है इस कॉलेजियम का, मुख्यमंत्री। तथा इसमें विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता और कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई सा भी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और यदि मान लो किसी राज्य के अंदर क्या है, विधान परिषद है, तो उसका अध्यक्ष और विपक्ष का नेता इस कॉलेजियम के सदस्य होंगे। इसका मतलब, हाँ, वापिस रिपीट कर दूं, दोबारा सुनो, राज्यपाल नियुक्त करता है। ये मानवाधिकार आयोग में भी मैंने पढ़ाया था, मानवाधिकार आयोग में भी कॉलेजियम की सलाह से राज्यपाल करेगा, लेकिन कॉलेजियम में वहां पर हमने जो बात की थी, यहां पर कोई भी कैबिनेट मंत्री है ना, यहाँ हो सकता है, वहां होम मिनिस्टर को लिया जाता है। यदि आपको लिखवाया नहीं है तो लिख लेना, वहां गृह मंत्री को लिया जाता है। मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग में आप विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता प्लस गृह मंत्री,
प्लस गृह मंत्री कर लेना, और इसमें कोई भी कैबिनेट मंत्री को लिया जा सकता है। इस कॉलेजियम का यानी सलाह देने वाली इसका अध्यक्ष सीएम होता है। अध्यक्ष तो सीएम होगा और ये सदस्य होंगे और इनके द्वारा सलाह दी जाएगी राज्यपाल को। राज्यपाल तब जाकर के इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और ज्यादातर बार इसका खाली रहता है। ज्यादातर बार इसका क्या रहता है? खाली रहता है। इसमें कुछ प्रावधान कर दिए गए 2019 के अंदर। 2019 के अंदर प्रावधान कर दिए गए कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष बन सकता है ना, लेकिन दोनों कार्यकालों का मैक्सिमम समय 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनो, कोई भी सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है, परंतु दोनों कार्यकाल मिलाकर के भी उसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। तो यहां एक कंडीशन डल गई, कोई भी सदस्य जो इसका सदस्य बनेगा वो अध्यक्ष भी बन सकता है। कोई भी सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, परंतु कुल कार्यकाल दोनों मिलाकर के, ना, दोनों मिलाकर 5 वर्ष से अधिक ना हो, 5 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब ये प्रावधान है इसमें, याद रखोगे। फिर नेक्स्ट अब आप बात करेंगे कि शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा, राज्यपाल। और ये त्याग पत्र भी किसको देंगे, तो त्याग पत्र की बात आएगी तो भी राज्यपाल को देंगे। और इनको पद से कौन उठाएगा, तो पद से भी पद से हटाना, पद से हटाने में भी कौन आएगा, राज्यपाल ही आएगा, राज्यपाल। इसका मतलब हो गया कि संपूर्ण जो बागडोर है ना वो राज्यपाल पर डिपेंड करती है। एक बार मैं ये रिवाइज करवा दूं, ये तो आपके एक बार में समझ में आ गया। मैंने सूचना के सिलसिले में बात की थी, सूचना 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ओब्लिक 40 दिन के भीतर ओब्लिक 48 घंटे के भीतर देनी होगी। सूचना मांगने के लिए 10 रुपए का शुल्क देना होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 10 रुपए का शुल्क, अथवा निशुल्क भी, निशुल्क, निशुल्क किसके लिए रहेगा, बीपीएल के लिए, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में किसको देना होगा, पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी क्या बोलेंगे, लोक सूचना अधिकारी। जैसे मैं कल आपकी क्लास में नहीं आया था तो बिजली विभाग में गया था, तो वहां एक प्लेट लगी हुई थी लोक सूचना अधिकारी। मन कहा आज यहां नहीं आता तो लोक सूचना अधिकारी की बात करते। तो लोक सूचना अधिकारी पीआईओ। देखो इसमें 2 बार अपील करने का प्रावधान है। अपील सूचना हर डिपार्टमेंट में कर दिया 2005 से, हर डिपार्टमेंट में, सरकारी में तो हर डिपार्टमेंट में। इस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से यदि आप संतुष्ट ना हैं तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यदि ये सूचना नहीं देता है या तोड़ मरोड़ कर देता है, प्रॉपर जो आप चाह रहे हैं वो सूचना नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अथवा ये सूचना दे सकता है, सूचना देगा, या तो आप अपील करेंगे या सूचना देगा। सूचना देगा तो मान लीजिएगा कि बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, आपने सूचना ज्यादा मांग ली, तो उसका 2 रुपए प्रति कॉपी, 2 रुपए प्रति फोटो कॉपी, कॉपी क्या मिलेगा, चार्ज दिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा 2 रुपए प्रति कॉपी। फोटो कॉपी की बात हो रही है, प्रति कॉपी चार्ज आपसे लिया जाएगा, ये चार्ज दे होगा, ये आपको देना पड़ेगा, जो सूचना मांग रहा है उसको देना पड़ेगा, है ना। जो कल भी 2 बार आया था, जो सूचना मांगता है ना उसको देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने सूचना मांग ली कि मुझे तो 2008 से लेकर के 2018 तक आपके विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी निकली, कितने कितने आवेदन आए और कितनी पोस्टों पर आपने चयन किया, और उसमें भी कैटेगरी वार बता दो मुझे कि जनरल में आपने कितने का, ओबीसी में कितने का, एससी में कितना, एसटी में कितना, ऐसे कितने पन्ने हो गए, देना पड़ेगा उसको तो। लेकिन वो फोटोकॉपी का चार्ज कितना लेगा, 2 रुपए पर कॉपी, चाहे अब जैसे 50 कॉपी के 200 रुपए आपसे, 100 रुपए आपसे ले लेगा। चार्ज तो ये फिक्स है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्ज है। अब मैं आपकी अपील की बात कर रहा था, अपील कहां पर,
अपीलीय अधिकारी के पास में, अपीलीय, तो इसको फर्स्ट अपील बोल सकते हैं, फर्स्ट अपील, अपीलीय अधिकारी। और अपीलीय अधिकारी उसी विभाग में होता है। उस अपीलीय अधिकारी के पास में अपील करेंगे तो ये कितने काम करेगा? दो, या तो क्या दे दे? सूचना, सूचना दे दे देगा, या फिर क्या करेगा कि ये आपकी अपील को अस्वीकार करेगा, या क्या करेगा? अस्वीकार कर लेगा। सूचना दे दिया, मान लो सूचना से संतुष्ट नहीं हो तो भी अपील करोगे, या ये आपकी अपील को रिजेक्ट कर रहा है तो आप अपील करेंगे। तो द्वितीय अपील कहां की जाएगी? तो मैंने आपको बताया दो जगह द्वितीय अपील, ये अपील की बात हो रही है, अपील, ये द्वितीय अपील की जाएगी दो जगह, या तो राज्य सूचना आयोग में, या तो राज्य सूचना आयोग में, या फिर आपका केंद्रीय सूचना आयोग में, केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करनी पड़ेगी। और अपील में राज्य सूचना आयोग में तो क्यों करनी पड़ेगी? यदि मामला राज्य सूची से संबंधित है। और केंद्रीय सूचना आयोग में कब करनी पड़ेगी? जब मामला केंद्र सूची या संघ सूची से संबंधित है। और समवर्ती सूची के मामलों में, समवर्ती सूची के विषयों के मामलों में, दोनों में कहीं भी सूचना मांगी जा सकती है। याद रखना, ऐसा नहीं कि राज्य का मामला तो राज्य निपटारा करेगा, नहीं, केंद्र में भी आप इसकी अपील कर सकते हो। नहीं, आप तो डायरेक्ट मांगो ना, जिससे मांग रहे हो किसी भी राज्य की मांग लो, डायरेक्ट मांगो। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी निकली, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, याद हो तो वैकेंसी निकली एमबीबीएस वाली, ऐसे समझो आप। तो उस एमबीबीएस के अंदर कितने तो पद थे, कितने मेरिट गई, क्या वहां की स्थिति रही, और आदि जानकारी। तो अब आप वहां अपीली अधिकारी के पास मांगेंगे, अपीली अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो फिर सॉरी, पहले पीआईओ से मांगे, पीआईओ से आप संतुष्ट नहीं है तो अपीली अधिकारी। अब उसके बाद में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सूचना आयोग से मांग रहे हैं या केंद्रीय, वो आप कहीं से मांग सकते हैं। लेकिन सामान्यतः है कि यदि राज्य सूची का मामला है तो राज्य सूचना आयोग से मांगा जा सकता है। ये सारी बातें आपके शायद समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? अब खास बात है कि वर्तमान में इतना पीछे क्यों है? कारण ये है कि इसके पास में, खुद के पास में इतने कोई संसाधन नहीं है, बस सूचना देने का काम है, और ज्यादातर इसमें लापरवाही होती है। और यदि लापरवाही होती है तो मैंने आपको ये बता भी दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग इस पीआईओ के खिलाफ, इस पीआईओ के खिलाफ दंड दे सकता है। और ये दंड केवल किस रूप में होता है? आर्थिक रूप में होता है, आर्थिक रूप में दंड होगा। और ये दंड कितना होगा? 250 रुपए प्रतिदिन, या अधिकतम 25,000 रुपए, ये अधिकतम है, अधिकतम इसके ऊपर आर्थिक दंड लगा सकता है पीआईओ के ऊपर। कौन लगा सकता है? राज्य सूचना आयोग अथवा केंद्रीय सूचना आयोग। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। राजस्थान में सूचना आयोग का संबंध 18 अप्रैल 2006 से है। केंद्र में सूचना आयोग की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को। और अधिनियम कौन सा कहेगा, कहलाएगा? 2005 वाला। तो जैसे आप अब किसी से, किसी भी विभाग की सूचना मांगना चाहते हैं, जैसे आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, उससे आपके आवेदन निकाले जाएंगे आपकी वैकेंसी के मामले में। तो वैकेंसी के आवेदन निकलाने के बाद में, जब आपके आवेदन फिल हो जाएंगे, उसके बाद में आप एक आरटीआई लगा सकते हैं। तो ऊपर ऊपर सेवा में आपका लोक सूचना अधिकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, राजस्थान। विषय आरटीआई 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने बाबत। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही लिखेंगे, हमारे लागू तो 6 में हुआ है, लेकिन वो अधिनियम 5 का ही कहलाएगा। आरटीआई 2005 के तहत सूचना मांगने बाबत। फिर आप उपयुक्त विषयांतरण में निवेदन है कि मेरा नाम ये है, मैं वहां का रहने वाला हूँ, मैं इसका ये कैंडिडेट हूँ, और मैं आपके विभाग में हाल ही में निकाली गई विज्ञप्ति, जिसकी कुल पदों की संख्या इतनी है, इसमें कैटेगरी वार कितने आवेदन किए गए हैं, ये मुझे सूचना प्रदान की जाए। नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल। और यदि आप बीपीएल नहीं है तो 10 रुपए का शुल्क देंगे, और हैं तो आप फ्री के अंदर एप्लीकेशन देंगे। अब आप कहेंगे कि इसका कोई फिक्स फॉर्मेट होता है क्या? हर विभाग के अंदर ये पीआईओ मिल जाता है, उसका फॉर्मेट होता है, ले लो। अन्यथा आप सादा पेपर के ऊपर भी एप्लीकेशन लिख करके सूचना प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसका कोई फॉर्मेट ही हो, आप सादा कागज पे। लेकिन किसके नाम से जाएगी एप्लीकेशन? पीआईओ के नाम से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से जाएगी।
आरटीआई 2005 के तहत सूचना मांगोगे आप, और नीचे जो मांग रहे हो वो पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। आप थर्ड पर्सन से सूचना मांग रहे हैं तो 40 दिन में मिलेगी। यदि आप डायरेक्ट उसी विभाग से सूचना मांग रहे हैं 30 दिन में मिलेगी। किसी व्यक्ति या जीवन से जुड़ी हुई मामला है तो 48 दिन में मिलेगी। और यदि वो 30 दिन में नहीं देता है तो अब आपको क्या, अपील अधिकारी के पास में जाना पड़ेगा। अपील अधिकारी क्या करेगा, या तो आपको सूचना दे दे या रिजेक्ट कर दे। और यदि फिर भी आपको उसके पीछे पड़े हुए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक मेरे मित्र ने किसी थानेदार के बारे में सूचना मांगी, क्या वो ड्यूटी पे नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ था, तो उससे सूचना मांगी। तो सूचना मांगी तो पीआईओ के नाम से एप्लीकेशन दी। तो उस पीआईओ ने उस थानेदार को फोन किया कि ऐसे आपके खिलाफ इस प्रकार से कोई एक आरटीआई मांगी जा रही है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं देनी है। तो मैंने क्या कहा कि ये पीआईओ पर निर्भर करता है सूचना देना या नहीं देना, सामने वाले पर डिपेंड नहीं करता वो हाँ भर रहा है ना भर रहा है। क्योंकि यदि जो जानकारी आवश्यक है और जो दी जा सकती है वो देगा। बस ये जरूर है वो उस व्यक्ति का नाम पता गोपनीय रखेगा जिसने मांगी है। याद रखना, वो कभी भी उसका नाम पता उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर वो आईपीसी की धारा के तहत होगी, यानी सूचना लीक करने के सिलसिले में। तो यहां सिंपल वे में वो सूचना थर्ड पर्सन की भी दे सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन की उस विभाग के व्यक्ति की देगा। दूसरे विभाग में तो दूसरा विभाग के पीआईओ के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। शायद मेरे हिसाब से आपकी पूरी जानकारी सूचना आयोग की समझ में आ गई होगी। नियुक्ति के सिलसिले में आप याद रख लेंगे कॉलेजियम की सलाह से, और बाकी शपथ से लेकर के त्यागपत्र और पद से हटाने के सिलसिले में राज्यपाल जिम्मेदार है। और प्रावधान 1+10 का है, लेकिन ज्यादातर खाली रहती है सीटें, अध्यक्ष की भी खाली रहती है और आपके सदस्यों की भी खाली रहती है। आज नहीं होता है, खाली रहती है। अभी राजस्थान की स्थिति ये है कि 1+3, मतलब जिसमें भी 1 होता ही नहीं है। कई बार नीचे वाले को ही है ना कार्यभार दे देते हैं, ऐसी स्थिति है। सुरेश चौधरी से पहले चंद्रमोहन मीणा जी हुआ करते थे। चंद्रमोहन मीणा जी के बाद में सुरेश चौधरी जी के बाद में अब है ही नहीं। स्थितियां ऐसे ही है। राज्य सरकार ध्यान ही नहीं देती है इन चीजों में। क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसा विभाग नहीं है जहां से सरकार को इनकम हो रही हो, बेवजह हो रहा है। हाँ। हम्म। हाँ, इसकी ये पूछा जा सकता है। देखो इन्होंने सही कहा कि अध्यक्ष का और सदस्यों का लेवल क्या होता है, स्तर क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो अध्यक्ष होता है ना, आप तो यूं यूं समझना, मैं यहाँ लिख देता हूं। अध्यक्ष अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका स्तर क्या होता है, यानी किस स्तर के अधिकारी होते हैं ये। मतलब इनको तनख्वाह यानी पगार कितनी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ये बताया गया है कि यहाँ जो सचिव होता है सेक्रेटरी लेवल, सॉरी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, आयुक्त के समान इसका पद माना जाता है। और सदस्यों का पद देखो कितना, सीएस के समान। सीएस का मतलब मुख्य सचिव के समान, बहुत बड़ा पद होता है, हल्का नहीं है। मुख्य सचिव के समान बड़े पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का पद किसके समान होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके समान। और अब राजस्थान के अंदर अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते ही नहीं है, तो अब सदस्यों का स्तर किसके बराबर? तो मुख्य सचिव होता है ना, राज्य का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटर होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, इसके समान इसका पद माना जाता है। लेकिन 2019 में इसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया है। और परिवर्तन क्या कर दिया है कि इनको सैलरी कितनी दी जाएगी, तथा और विभिन्न नियम शर्तें वो केंद्र सरकार तय करेगी। अब 2019 में नियम प्रतिपादित हो गया कि अब केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन स्तर तो आप बता सकते हैं कि इनका इस स्तर के पदाधिकारी होते हैं। बहुत बड़ा होता है मुख्य सचिव, उसके समान तो इसके सदस्य होते हैं, उसके समान होते हैं सदस्य। आदि कारण ये है ना कि हर विभागों की कंट्रोलिंग इन्हीं के पास होती है। हाँ, नई सुनवाई भी करते हैं, बहस भी करते हैं, ये इस प्रकार के इनको बुलाना करना, किसी भी अधिकारी को वहां बुला करके लताड़ लगाते हैं। बढ़िया, मतलब ये एक प्रकार से ये जैसे जज सुनवाई करता है वैसे करते हैं ये हर मामले के अंदर। हाँ, नहीं ये राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग इनको बुलाते हैं ना, और फिर ये दंड वंड देना, ये एक प्रकार से इनका एक न्यायालय के समान काम करते हैं ये तो।
जानकारी समाप्त होती है।